गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरे साथ आप लोग वर्कशीट 6 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज की वर्कशीट का टॉपिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में आपको अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताया गया है और आपकी आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बुक ज्योग्राफी से ली गई है। आज की वर्कशीट में हमें देखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और इनके बाद हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जिनमें हमें कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ बताने हैं, उनका कंजर्वेशन यानी उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, और इसके बाद हमें 4R के बारे में पढ़ते हुए हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स के करना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके भंडार यानी जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जो एक बार ख़त्म होने पर उनको बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी कि हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि हमारे कोयला, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, हमारे मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी क्या है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाती हैं। अगर एक बार इनका प्रयोग कर लिया जाता है तो ये ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए हमें इनको बचाना भी ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे हम एक बार समझ लेते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करने पे ख़त्म हो जाते हैं और इनको बनने में कितने साल लग जाते हैं, हज़ारों साल, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और मिनरल्स हो गए। इनका हमें वाइजली प्रयोग करना चाहिए, इनको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारी डेवलपमेंट और हमारा प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी। इसीलिए हमें इनको बचाना ज़रूरी है। हमारे पास इनके ऑप्शन तो हैं, लेकिन इनको बचाने के बाद ही हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए इनको बचाना, इनका कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं आज की पहली एक्टिविटी। आज की पहली एक्टिविटी में हमें कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं और हमें उनके यूज़ बताने हैं। जैसे पेट्रोल का यूज़ हम गाड़ियों में करते हैं, वैसे हमें आयरन और कोल का भी बताना है। जैसे हम आयरन यानी कि लोहे का प्रयोग किस में करते हैं, मशीन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, आपके स्कूल के डेस्क हो गए, आपकी टेबल कुर्सी, यहाँ तक कि घर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे ही कोल यानी कोयला हो गया, कोयले का प्रयोग हम रेल को चलाने के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं, और बाकी प्रयोग हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड एक्टिविटी में कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, इसका हमें प्रयोग कब बंद कर देना, जब हमारी गाड़ी का इंजन तब बंद करना है जब तो लाल बत्ती हो, वरना ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इनको बनने में टाइम भी तो लगता है। ऐसी एलपीजी गैस है जिसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। अगर हमारी गैस यूं ही चलती रहेगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें कुकर का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा खाना जल्दी बन जाए। उसके बाद हमारा कोई भी खाना खुली कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए, बल्कि खाना हमें ढककर बनाना चाहिए ताकि हमारी एलपीजी गैस बर्बाद ना हो। और यहाँ तक कि हमें एल्यूमिनियम का प्रयोग भी संभल के करना चाहिए। जैसे हमें दूसरे मेटल्स की बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा एल्यूमिनियम का प्रयोग ज़्यादा ना हो, केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही इसका यूज़ हो। इस प्रकार हमें इनका कंजर्वेशन यानी कि रिसोर्स का हमें बचाव करना चाहिए। आइए एक्टिविटी से पहले हमें 4R के बारे में जानना है, यानी कि 4 बार R लिखना क्या होता है। रेड्यूस यानी हमें संसाधनों का कम प्रयोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। रीयूज़ यानी कि हमें जो मिनरल्स है उनको पिघलाकर गलाकर हमें उनसे नई चीज़ें बनाकर उनका यूज़ करना चाहिए। रिप्लेस हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं, उनकी जगह हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार पैदा हो सकते हैं, वो भी जल्दी, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन। रिसाइकल हमें संसाधनों का बार बार प्रयोग करना चाहिए, उन्हें पिघलाकर उनका बार यूज़ करना। तो इस प्रकार 4R का बहुत ही महत्व है। आइए चलिए देखते हैं इससे संबंधी एक एक्टिविटी। इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं जिसमें बताना है कि हमें 4R में से कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे हम प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते तो ये कौन सा हो गया, विकल्प का प्रयोग यानी इसका कम यूज़।
उसके बाद है लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, यानी इसका पुनः चक्रण, पुनः उपयोग हो रहा है। उसके बाद है बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों का यूज़ करना, जैसे इसका विकल्प ऑप्शन हो गया, क्योंकि बर्तन तो मेटल से बनते हैं। ऐसे हमने इसे इंग्लिश में भी क्या है कि हम क्लॉथ बैग का यूज़ कब करते हैं प्लास्टिक की जगह, इसकी क्या कहेंगे हम, रिप्लेसमेंट कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे। उसके बाद हम आयरन से बनी चीज़ों को बार बार यूज़ करना, यानी रिसाइकलिंग हो गया। और हम ड्राइव लीव से बने यूटेंसिल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो गया, हम जो मिनरल से बने यूटेंसिल्स हैं उनको कम यूज़ कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें आर यूज़ का यूज़ करना है। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमें इमेजिन करना है कि अचानक से पता चले कि सारी पृथ्वी पे पेट्रोल ख़त्म हो गए तो क्या होगा हमें। तो सबसे पहले मैं तो नर्वस हो जाऊंगी, घबरा जाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, सारी गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएगी, हमारे काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक अनदर ऑप्शन ढूंढेंगे कि पेट्रोल की जगह हम किन किन चीज़ों का कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। और उसके बाद हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, हमें इसका बहुत वाइजली और जुडिशली प्रयोग करना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम पेट्रोल को ख़त्म होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसलिए हमें इसका ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हैं, और अगर ये ख़त्म हो गई धातुएं तो क्या होगा। हमारे घर में मेटल से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए, फ्रिज हो गया, गहने हो गए, कंप्यूटर हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन भी हमारे मेटल से बना है, पेन बना है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है, बिजली की तार जो होती है वो हमारे तांबे की बनी, जो कि मेटल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल से बनी चीज़ें हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी और हम नई नई चीज़ें नहीं बना पाएंगे, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी पृथ्वी के अंदर जो है बेटा, वो कोर जो परत है उसमें सबसे ज़्यादा मेटल भरा हुआ है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटी फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे सारी चीज़ें उड़ना, ये ऊपर से नीचे गिरना, ये सब बंद हो जाएगा और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे कि वाटर का सी लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ने के कारण बाढ़ वगैरह सब आ जाएंगी। इसीलिए मेटल्स जो है हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारी अर्थ की संरक्षण, अर्थ के बचाव के लिए भी ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि हमारे पास काफ़ी नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हमें नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि बेटा इनके स्टॉक्स लिमिटेड हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनका बिना हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। हमें इनकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका प्रयोग हम सदियों से, काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इनको अचानक से हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनका बचाव ज़रूर कर सकते हैं, कंजर्वेशन ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।